जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। भगवान श्री तट का कावत करके मारीच को दूर फेंककर सुबाहु को जलाकर सिद्धाश्रम में यज्ञ की सिद्धि दिलाकर आगे प्रस्थान कर चुके हुए हैं। महर्षि विश्वामित्र रास्ते में सूचना देते हैं, जनक सुता सीता बहुत सुंदर है, उसने प्रण किया है जो शिवधनुष को उठाएगा उससे मैं विवाह करूंगी। राम, क्या आप जाना चाहोगी? मधुर मुस्कान के साथ भगवान श्री हाँ करते हैं, जाऊंगा। मिथिला की ओर प्रस्थान करते हुए रास्ते में एक नारी देखी है, उजड़ा हुआ आश्रम देखा है, वहां एक नारी मिली, दिखाई दी। रामचरितमानस में साधुचनो वर्णन आता है कि वह प्रस्तरवत बनी हुई, जस्ट लाइक रॉक, पत्थर बनी हुई। तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया है पत्थरवत, चट्टानवत, लेकिन हम ऐसा ही मानते हैं कि वह पत्थर बनी हुई। स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया है काष्ठ, लकड़ी के समान। कुछ भी कहिएगा, वह निस्साधन हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है, कोई किसी प्रकार की चेष्टा करने योग्य नहीं रही हुई। धूली उसके ऊपर पड़ी हुई है। निस्साधन जब भक्त हो जाता है तो वह सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देता है, और ऐसे के लिए परमात्मा स्वयं पधारते हैं। सारी रामायण में दो ही आश्रम हैं साक्षर जहाँ बिन बुलाए भगवान श्री पहुंचे। एक तो अहल्या का आश्रम है और दूसरे माँ शबरी का आश्रम। इन दोनों आश्रमों में निस्साधनता की प्रधानता है। निस्साधन हो गई हुई हैं ये दोनों महिला। शबरी तो फिर भी कुछ करती है, लेकिन उसे साधन कहें या प्रतीक्षा कहें, झाड़ू पोछा ही लगाती है और कुछ विशेष तो करती नहीं। जैसे सामान्य ऋषि मुनि तप, त्याग, तपस्या इत्यादि, प्राणायाम इत्यादि, ध्यान, समाधि इत्यादि, ऐसा कुछ ये तो नहीं करते। निस्साधन हो गई हुई है अहल्या, अंतर्मुखी हो गई हुई है अहल्या। साधना में साधक जनों उत्साह चाहिए, निष्ठा चाहिए, और परमेश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए धैर्य चाहिए।
इन दोनों की प्रतिमूर्ति है अहिल्या। साधना के लिए उत्साह है, निष्ठा है, अपना लक्ष्य नहीं भूली हुई, चाहे निश्चेष्ट पड़ी हुई हैं, निस्साधन पड़ी हुई हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूली। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतर्मुखी होना जितना जरूरी है वह उससे कहीं अधिक अंतर्मुखी होते जा रही हैं। उसे कोई सुध बुध नहीं बाहर क्या हो रहा है। वास्तव में साधुजनों यही हालत है अहिल्या की, ये वास्तविक हालत है। अब उसका काव्यात्मिक वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि वह पत्थर बन गई है, काष्ठ बन गई है। कभी आघात लगता है तो आप कहते हो ना उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। सो ऐसा ही वर्णन जो है वह अहिल्या के लिए किया हुआ है। सत्य ये है कि साधिका ऋषिपत्नी अहिल्या अंतर्मुखी हो गई हुई है, बहुत अंतर्मुखी हो गई हुई है, पड़ी हुई है परमात्मा की प्रतीक्षा में। महर्षि गौतम ने शाप दिया था, मैं तो शाप ही दे सकता हूं, सजा ही दे सकता हूं, वो मैंने दे दी। क्षमा करने वाले परमात्मा हैं, तुम्हें शाप मुक्त करने वाले प्रभु राम और उनकी चरण धूली इंतजार कर। तब से पड़ी हुई है बेचारी, इंतजार कर रही है। शबरी भी इंतजार कर रही है, ये भी इंतजार कर रही है। इन दोनों ने इंतजार को ही, प्रतीक्षा को ही अपनी साधना बना लिया है और कोई साधन नहीं किया। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में विश्वास चाहिए, प्रतीक्षा में धैर्य चाहिए। इन दोनों की प्रतिमूर्तियां, ये दोनों देवियां, तभी भगवान श्री बिन बुलाए इन दोनों के आश्रम में पहुंचे। कौन है साधकजनों? ये अहिल्या। हमारे जीवन में अहिल्या है, कौन है? कहते हैं साधकजनों, जिस वक्त ब्रह्मा जी ने अहिल्या का सृजन किया तो ऐसी ही सुंदरी मानिएगा जैसे सारे विश्व में एक ही हो, विश्व सुंदरी अहिल्या। आध्यात्मिक दृष्टि से देवी अहिल्या कौन है? संत महात्मा समझाते हैं, हमारे शरीर के भीतर सौंदर्य की प्रतीक, सुंदरता की प्रतीक बुद्धि। इसी बुद्धि के कारण हम मानव हैं। हमारे अंदर बुद्धि न होती तो गधा घोड़े होते। इस बुद्धि के कारण ही हम मानव हैं। इस बुद्धि के कारण ही हमें बुद्धिजीवी कहा जाता है। इतनी सुंदर है अहिल्या। देवराज इंद्र पैदा होते ही इस पर मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। लग रहा है ब्रह्मा जी बहुत समझदार हैं, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेंगे। लेकिन विचार के देवता ब्रह्मा जी, विचार, विवेक, सद्विचारों के देवता ब्रह्मा जी, उन्होंने अहिल्या के विवाह के लिए इंद्र देवता को न चुन के तो गौतम ऋषि को चुना है। एक भोग के प्रतीक हैं और दूसरे साधकजनों तप एवं त्याग के प्रतीक हैं। यहां संत महात्मा आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं, हमारे अंदर भी अहिल्या है। यदि ये अहिल्या या बुद्धि विषयों की ओर गई, संसारिक सुख प्राप्ति की ओर चली गई, तो ऐसी विषयासक्त बुद्धि जड़ बुद्धि हो जाती है, जैसे अहिल्या इस वक्त बनी हुई है। राम आएंगे, प्रभु राम का पदार्पण होगा तो इसकी जड़ता दूर होगी और तब बुद्धि चेतन हो जाएगी। तब महर्षि गौतम इसे स्वीकार करेंगे। जड़ बुद्धि को, जड़ अहिल्या को महर्षि गौतम स्वीकार नहीं करते। त्यक्ता, पति त्यक्ता, पति परित्यक्ता, पति त्याग के चले गए हैं। तेरी बुद्धि जड़ हो गई है। तेरी बुद्धि ने भोगों को प्रमुखता दी है, तब त्याग को प्रमुखता नहीं थी।
विषयासक्त बुद्धि, जहां साधक जनों आपको लगे कि बुद्धि हर वक्त विषय सुख चाहती है, पैसा पैसा पैसा, किस लिए? ताकि मकान बड़ा हो जाए, कार्य अधिक हो जाए। ये इस शरीर को देवियों सज्जनों जितना सुख दोगे उतना अधिक मांगेगा, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला। ऐसी बुद्धि जो संसारिक सुख की ओर जा रही है, संसारिक सुख के अतिरिक्त जिसे और कोई चाह नहीं है, ऐसी बुद्धि को जल बुद्धि कहा जाता है, अहल्या कहा जाता है। काष्ठ समान अहल्या, पत्थर के समान हुई अहल्या कहा जाता है, जो आज है। महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ वहां पधारे हैं। पूछा, कौन है ये, क्या हुआ? महर्षि विश्वामित्र संत ठहरे, कह सकते थे छोड़ो राम, आगे चलते हैं, हमें जाना तो आगे है, ये तो वैसे ही रास्ते में पड़ी है। पति द्वारा त्यागी हुई है, ये अपराध हुआ था, पति ने शाप दिया, इत्यादि इत्यादि। चलो छोड़ो, नहीं, संत हृदय इस प्रकार का नहीं। कह राम, इस विचारी का धैर्य देखो, शब्द देखो, संत किस प्रकार से आपका केस प्रस्तुत करता है परमात्मा के आगे, वही इंपॉर्टेंट है। अंततः संत या गुरु किस प्रकार से आपका केस, किस प्रकार से आपके केस की वकालत करता है, उसी पर निर्भर करता है परमात्मा का फैसला, परमात्मा का डिसीजन। महाराज धीराज, मैं साक्षी हूं, संत कहता है मैं साक्षी हूं, इसने जीवन भर बहुत जप किया है, बहुत सेवा की है, आपकी कृपा की पात्र है, मेहरबानी करके इस पर कृपा कीजिए। तो परमात्मा कृपा करते हैं। संत किस प्रकार से परमात्मा के सामने आपका केस प्रस्तुत करते हैं, कर रहे हैं। कहा, इस बेचारी का धैर्य देखो, अयोध्या तो जा नहीं सकती, निस्साधन पड़ी हुई है, निश्चेष्ट पड़ी हुई है, अतएव इस पर कृपा कीजिएगा। आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। राम बोल नहीं रही, लेकिन मैं जानता हूं, मन ही मन कह रही है, हे राम आप पधारे हो, मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। मुझ गरीब पर आपने अहेतु की कृपा करी है, अकारण कृपा करी है। मुझे तो पति ने ही त्याग दिया, तो मुझे और कौन स्वीकार करेगा। आप यहां पधारे हैं, मैं आपका दिया किया कभी चुका नहीं सकूंगी। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, प्रभु मन ही मन अहल्या कह रही है, हे राम इन आंखों से मेरे ऊपर कृपा न करना। वह कह रही है, नहीं कह रही है, पता नहीं, लेकिन महर्षि विश्वामित्र किस प्रकार से केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, मेहरबानी करके वह देखिएगा। आंखों से कृपा न करना। मैं दोषी हूं, मैं अपराधी हूं, मुझसे अपराध हुआ है। आंखें मेरे अपराध, मेरे पाप को देखेंगी तो छी करेंगी, अतएव इन आंखों से मेरे ऊपर कृपा न करना। राम तेरे हाथों में धनुष्वान है, तेरे हाथ दंड देने के आदि हैं, मेरा अपराध दंडनीय है। हाथों से कृपा करोगे तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे दंड मिलेगा, अतएव इन हाथों से भी मेरे ऊपर कृपा न करना। परमेश्वर की कृपा करने के ढंग भी संत बता रहे हैं। इन आंखों से, दृष्टि से कृपा करते हैं, इन हाथों से कृपा करते हैं। देखते हो ना, प्रभु ने हाथ ऐसे किए हुए होते हैं, मानो कृपा का हाथ सिर पर रखा, या हाथ से इस प्रकार से आशीर्वाद कृपा करते हैं। दोनों से नकार करती है अहिल्या, ना, मेरे ऊपर कृपा करनी है तो इन चरणों से कृपा करना। अपने चरणों की धूली मेरे ऊपर छिड़को तो मैं ठीक हो जाऊंगी। चरण क्यों?
इन्हीं चरणों से देवादिदेव भागीरथी भगवती गंगा निकली। भगवती गंगा नहीं देखती कौन पापी है कौन पुण्य आत्मा है, दोनों को पानी पिलाती है। नहीं देखती कौन पशु है कौन मानव है, दोनों को पानी पिलाती है। नहीं देखती कि गरीब है या अमीर है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सबको अपना शीतल मीठा जल पिलाती है। मुझे इन चरणों पर ऐसा ही विश्वास है, मुझ जैसी त्यक्ता पर ये कृपा करें तो मैं ठीक हो जाऊंगी। स्वामी जी महाराज ने तो ऐसा नहीं लिखा। स्वामी जी महाराज ने तो लिखा है, पांव पकड़े हैं अहिल्या के, उसे उठाया है, जगाया है, हिलाया है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, साधक चलो, प्रभु राम ने अपने श्री चरणों की धूली उस पर छिड़की है और वह चेतन हो गई है। चेतन होते ही गौतम आ गए लेने के लिए। जड़ बुद्धि को, जड़ अहल्या को तो वे अस्वीकार करते हैं, लेकिन चेतन अहल्या को, चेतन बुद्धि को तो वे स्वीकार करते हैं। गौतम लेने के लिए आ गए। अहल्या प्रार्थना करती है परमात्मा से। ये धूली क्या है? संत महात्मा कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से धूली अर्थात प्रेम। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो जड़ बुद्धि चेतन होते समय नहीं लेती, बहुत जल्दी चेतन हो जाती। चरणों से रति, चरणों से प्रेम। धूली अर्थात चरणों से प्रेम। धूली का अर्थ चरणों से प्रेम हो जाना। आज अहिल्या कहती है, प्रभु मुझे मेरे पति महर्षि गौतम लेने के लिए आ गए हैं, अब मुझे अभी थोड़ी देर में विदा करने वाले हो, जा अपने पति के साथ। जाती हूं। एक बात का ध्यान रखिए मेरे मालिक, ये अहिल्या, मेरा मन, मेरा चित्त एक भंवरा है, मंडराता है इधर उधर। यदि इधर उधर मंडराने वाला ना होता तो मेरे से वह भूल ना होती। मैं इंद्र की बातों में, भोग मेरे सामने त्याग का वेश धारण करके आया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। बड़ा कठिन है देवियों सज्जनों जीना। भोग अर्थात इंद्र महर्षि गौतम का रूप धारण करके, त्याग तप का रूप धारण करके आया है, और मेरी बुद्धि उसे पहचान नहीं सकी कि ये भोगी है। ये वह नहीं है जो असली तेरा पति है। मेरा चित्त भंवरा है, ये जगह जगह मंडराता है। मेरे राम, चरण पकड़ के आपसे विनती करती हूं, जाते जाते ये वरदान देते जाइएगा कि अब ये भंवरा इन चरण कमलों के अतिरिक्त कहीं और मंडराए ना। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो।